हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, देन हम लोग उसकी वर्किंग को देखेंगे और फर्दर वीडियो में ट्रांसफार्मर की और सारी वीडियो होंगी जिसमें हम उसके टाइप्स को देखेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें तैयार की हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके की स्प्रिंग है जो हम यहाँ पर कॉइल के रूप में यूज करेंगे और यहाँ पर एक तरीके की और ये स्प्रिंग हमने बनाई हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से हम आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं, यानी कि विथ प्रैक्टिकल हम लोग इस चीज़ को समझेंगे और जो चीज़ें हमको समझ नहीं आती हैं वहाँ पर भी हम लोग एनिमेशन के थ्रू चीज़ों को एकदम आसानी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉपी पर, अपने स्क्रीन पर और इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस तरीके का ट्रांसफार्मर अपने गांव में या फिर अपने शहर में ज़रूर देखा होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में गलत फैली हुई हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है यहीं से हमारी बिजली निकलती है और हमारे बल्ब को जलाती है, हमारे फ़ैन को चलाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये बिजली को नहीं बनाता है। जो हमारी बिजली को बनाता है वह हमारा होता है जनरेटर। जनरेटर से हमारी बिजली बनती है, जो कि बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, वहाँ से बिजली बनती है और वो बिजली आती है ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से निकल कर बिजली हमारे घरों में आती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये बिजली का कनेक्शन होता है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि जो हमारी जो बिजली है वो जनरेटर में बनती है तो उसको सीधे हम लोग अपने घर में दे दें, बीच में हम ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? तो बीच में देखिए, ट्रांसफार्मर हम लोग इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जो हमारी जनरेटर में बिजली बनती है उसका जो करंट होता है, उसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इतनी करंट और इतनी वोल्टेज को हम अगर सीधे अपने टीवी में लगा देंगे या फिर अपने फ़ैन में या फिर अपने बल्ब में लगा देंगे तो हमारा बल्ब तुरंत ही जल करके राख हो जाएगा, टीवी हमारी फूट जाएगी, बल्ब हमारा टूट जाएगा। इस वजह से हम बीच में क्या लगाते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिससे हम लोग अपनी जो करंट है, अपना जो वोल्टेज है उसको कम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह किस तरीके से वोल्टेज को कम करता है, करंट को कम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, देन हम लोग इसकी वर्किंग को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप एक ट्रांसफार्मर का इमेज देख रहे होंगे। यहाँ पर इसके एक एक पार्ट को हम लोग बताएंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इधर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी साइड या फिर इनपुट साइड। ठीक है, तो इधर में देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ पर हम लोग इनपुट देते हैं यानी कि करंट को देते हैं, जैसे कि जनरेटर है, वहाँ से जो हमारा करंट बना उसको हम जिधर भी देंगे उसको हम लोग कहेंगे अपना प्राइमरी साइड। उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी साइड कहेंगे। और उधर की जो हमारी कॉइल होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, या फिर कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। और जिधर हम लोग अपने घर वाला जो कनेक्शन है, जो अपने बल्ब का कनेक्शन है, जो अपने फ़ैन का कनेक्शन है वो देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी साइड और उसकी वाइंडिंग को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये मेन इसका जो है ये पार्ट होता है। और इसका एक पार्ट और होता है जिसको ये बीच में आप देख रहे होंगे कुछ स्क्वायर शेप का, इसको हम लोग कहते हैं कोर। इसको हम लोग कहते हैं कोर। ये क्यों लगाया जाता है? जो कोर होता है, जो इसमें फ्लक्स बनती हैं वो यहाँ से यहाँ यानी कि इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में जाने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। ये चीज़ अभी हम लोग वर्किंग में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप केवल नाम जानिए कि इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोर। बाकी का आप यहाँ पर येलो कलर का ये भरा हुआ देख रहे होंगे। ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ये क्या काम करता है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हीट होता है, क्योंकि इस तरीके से हमारा जो फ्लक्स है वो जब इधर से इधर जाती हैं तो ये जो हमारा कोर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसके हीट को कम करने के लिए हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, जो कि इसके हीट को ले करके इधर बाहर जाता है। और यहाँ पर बाहर हमारा ऑयल जब आता है तो यहाँ पर ये एयर के कांटेक्ट में आता है और यहाँ पर ऑयल जो है ठंडा हो जाता है और फिर ठंडा ऑयल जो है यहाँ फिर से अंदर आता है। तो इसी तरीके से हमारा जो है ऑयल सर्कुलेट करता रहता है और हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा करता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्परेचर गेज लगा होता है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को बताता है कि हमारा टेम्परेचर कम है या फिर ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टैंक आउटलेट लगा होता है। जो हमारा यहाँ पर ऑयल भरा होता है, जब वो ख़राब हो जाता है या फिर जल जाता है पूरी तरीके से, तो उसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं और नया ऑयल यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके समझते हैं इसकी वर्किंग को। सबसे पहले इसकी वर्किंग को हम आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाएंगे, फिर आपको एनिमेशन दिखा करके इसकी वर्किंग को समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पर प्रैक्टिकल करने के लिए हमने दो तरीके की वाइंडिंग बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारी वाइंडिंग है ये है प्राइमरी वाइंडिंग, और जो ये है वो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फिट करते हैं अच्छे से। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पर हम कौन सा करंट देंगे? यहाँ पर हम लोग देंगे AC करंट। देखिए, हमेशा ट्रांसफार्मर में AC करंट ही दिया जाता है, या फिर हम यूँ कहें कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है हमेशा AC करंट के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पर हम देंगे इन दोनों में AC करंट, और जब हम AC करंट देंगे तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर इस कॉइल के अंदर क्या होने लगेगा? फ्लक्स जनरेट होने लगेगा, यानी कि पोल्स बनेगा। इधर नॉर्थ से होकर के साउथ इस तरीके से हमारा ये बनने लगेगा। आपको यहाँ पर हम पेन से बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा पेन से बना करके फिर दिखाते हैं। इस तरीके से जो है हमारा फ्लक्स जो है वो बनने लगेगा। इधर भी आपका जो फ्लक्स है वो इस तरीके से बनने लगेगा। मान लीजिए इस तरीके से हमारा जो फ्लक्स है वो बन रहा है, और अब हम इस चीज़ को रखते हैं। देखिए, आप अब अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरीके से मान लीजिए हमारा ये फ्लक्स बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर अपने लगाएंगे सेकेंडरी कॉइल को। देखिए, सेकेंडरी कॉइल जो होती है वो भी हमारी एकदम पास में ही होती है, इसके बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इसमें AC करंट देंगे तो इस कॉइल से हमारे फ्लक्स बनेंगे, और इस कॉइल से फ्लक्स हो करके देखिए इस कॉइल के अंदर भी हमारे जो है फ्लक्स वो जा रहे हैं। तो जब इस कॉइल के अंदर हमारे फ्लक्स जाएंगे तो यहाँ पर जो होगा हमारा एक EMF जनरेट होगा, और इसमें भी हमारी एक करंट आने लगेगी। तो यहाँ पर भी हमारी जो है AC करंट ही बनेगी, AC करंट ही जो है वो बनेगी। और यहाँ पर हम लोग इसमें जो भी टर्न्स हैं उनके बेस पे ये पता कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो AC करंट बनेगी वो इस AC करंट से ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है, यानी कि उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो टर्न्स अगर ज़्यादा है, ठीक है, टर्न्स अगर जो हमारे ज़्यादा है तो वोल्टेज हमारी ज़्यादा बनेगी, अगर टर्न्स कम है तो वो जो है वोल्टेज कम बनेगी। इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें लगी नहीं हुई हैं, एयर गैप है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है उसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत समस्या होगी, या फिर जो है कम फ्लक्स हमारा पहुँच पाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर बीच में एक इस तरीके से ऐसी चीज़ें लगा देते हैं। इस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से इधर से लगा देंगे और एक इधर से लगा देंगे। ठीक है, इधर से लगा देंगे। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं? जो अभी हमने आपको यहाँ लगा कर दिखाया, इस चीज़ को हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोर। जो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से ये रेक्टेंगल शेप का, इसको हम लोग कहते हैं कोर। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हमारे फ्लक्स, जैसे इस वाइंडिंग से हमारे जो भी फ्लक्स बनेंगे वो इस कोर से होते हुए इधर जाएं, यानी कि जो भी फ्लक्स हैं वो बाहर की तरफ हमारे जा करके वेस्ट ना हो, वो पूरे के पूरे जो हैं हमारे फ्लक्स वो इधर से होते हुए इधर अंदर की तरफ जाएं, और हमारा पूरा जो फ्लक्स है वो यूज हो पाए, और अच्छे तरीके से हमारा इधर जो है वो करंट कम या ज़्यादा हो पाए। तो इस तरीके से हमारी पूरी इसकी वर्किंग होती है, जो हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाई। अब हम लोग इसको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक एनिमेशन देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा हुआ है हाउ ट्रांसफार्मर वर्क, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ से आप एकदम समझ जाएंगे, और आपको कभी भी दिमाग में ये भूलेगा नहीं, कभी भी दिमाग से जाएगा नहीं कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप जो इधर देख रहे हैं ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग। या प्राइमरी वाइंडिंग जब भी नाम लिया जाएगा आप ये समझेंगे कि उसको किसी सोर्स से जोड़ा गया होगा, AC सोर्स से हमारा जो है वो चीज़ें जो हैं जोड़ी गई होंगी। और अगर आपको नाम लिया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उसका मतलब है कि जिधर हमारा करंट जो है वो बन रहा होगा, ठीक है, जिधर हम उसको यूज कर रहे होंगे, ये वो हमारा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उसको देखिए एक सोर्स जिसको हम लोग AC जनरेटर कहते हैं उससे जोड़ा गया है। और देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो करंट है, AC करंट है, वो
इस वाइंडिंग में आ रही है और ये वाइंडिंग में देखेंगे तो आप ये जो नॉर्थ है साउथ है ये बार बार चेंज हो रहा है। देखिए एक बार इधर नॉर्थ, अब इधर फिर से साउथ आएगा, यानी कि इसका जो पोल है वो बार बार चेंज हो रहा है और इसमें फ्लक्स एक बार बन रहा है और एक बार फ्लक्स जो है गायब हो रहा है। तो ये जब फ्लक्स देखिए बनता है और बढ़ता है और इस वाले वाइंडिंग को कट करता है, जैसे इस वाइंडिंग को कट करता है तो हमारे इस वाइंडिंग में भी क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है और हमारा जो है इधर करंट निकलने लगता है और ये जो बल्ब है हमारा वो जलने लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इसमें जो है ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होता है। और इसी पूरे पार्ट को जो आप इन दोनों को देख रहे हैं जिसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हैं, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। बाकी की चीज़ें तो हमारे सोर्स के लिए लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसी तरीके से इसकी वर्किंग होती है पूरी। अब आपको ये वर्किंग एग्ज़ाम में कैसी लिखनी है उसको समझाते हैं और उसका आपको हम एक पीडीएफ दिखाते हैं जहाँ से आप ये समझ पाएंगे कि हमको जो वर्किंग है वो लिखनी कैसी है। देखिए इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है एग्ज़ाम में और इसके कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, जैसा कि हमने आपको अभी समझाया था। इसके कंस्ट्रक्शन में इनपुट कनेक्शन होता है, यानी कि हमारा जो प्राइमरी कनेक्शन होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको हम लोग इनपुट कनेक्शन बोलते हैं। जो हमारा आउटपुट कनेक्शन होता है उसमें हमारे क्या आती है, सेकेंडरी वाइंडिंग आती है और सेकेंडरी टर्मिनल्स आते हैं। और वाइंडिंग जो होती है वो हमारी कोर में की गई होती है, उसी को हम लोग वाइंडिंग बोलते हैं। दो तरीके की होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग, और एक होता है हमारे पास कोर। ठीक है, कोर इसका मेन पार्ट होता है जो हमारा लेमिनेटेड स्टील का बना होता है और इसी में हमारी जो है वाइंडिंग की गई होती है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाइंडिंग के बारे में लिखा गया है और इसके आगे यहाँ पर लिखा गया है आपका कोर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर आप ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा कोर होता है वह दो तरीके का होता है, एक होता है कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप। यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कोर के बेस पे दो तरीके का होता है, एक कोर टाइप होता है, एक सेल टाइप होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, यह जो हमारा ट्रांसफार्मर है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि फैराडे का रूल है। ठीक है, यहाँ पर आप इस रूल को लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको यही एग्ज़ाम में सेम ऐसी तरीके से लिखना है। अब ये रही इसकी वर्किंग, जो हमने आपको समझाई सारी वर्किंग उसी तरीके से हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाई। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप सब कुछ लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।